हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और एक पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देते हुए, है ना? ऐसा मुझे लग रहा है। और जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजिंग आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उसको समझिए कि पार करना सबको होता है, सभी लोग करते हैं, है ना? और लाइफ में अगर चैलेंज आने लगे तो समझ लीजिए कि आप जो है उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते पे हैं। और ये सब जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी जो है परेशान करेंगी, लेकिन क्या करना है आपको अपने सिंसियर मतलब जो भी है अपने नॉलेज से उसको समझना है और क्या करना है, उसको छोड़ देना है, भूल जाना है, आगे बढ़ना है। और ज़िंदगी जो है चलते रहने का ही नाम है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, चलना है तो चलना है, ये मान कर चलिए। तो पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं डिवाइन टुगेदर 7777 में जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस रहने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, सोच लीजिए कि वो आपके लिए नहीं है। ओके, तो ये क्या आया भाई, ये क्या आया, पता नहीं क्या था, जो भी था देखेंगे। अगर यूनिवर्स देंगे तो वो ले लेंगे, अगर नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमने कौन सा आँख खोल के निकालने होते हैं, हमें तो अपनी आंखें बंद करके निकालने होते हैं कार्ड, ठीक है? तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं मुझे कि जो भी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए जो मैसेजेज हैं, जो भी क्या कुछ देंगे, क्या कुछ देंगे, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ने और दूसरा क्या है प्लीज़ बताएं, दूसरा मैसेजेज क्या है, दूसरा मैसेजेज क्या है? ओके, डन, थैंक यू। जिंदगी को खुलकर जिए और जो भी लाइफ में चला गया है उसको नए सिरे से अगर आप चाहें तो सुधार सकते हैं और सुधर जाएगी। जिसको जब सुधरना होगा तब सुधर जाएगी। मेरे को ये भी आ रहे हैं, ठीक है? आप उसके लिए आपका जो खराब हुआ है आप उसको नए तरीके से एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। वो टाइम आपके फेवर में नहीं था, वो काम आपका नहीं बना। जिस समय में आपका जो टाइम फेवर में, देखिए मैं पकड़ी हूँ कार्मा, कार्मा आपका खत्म हो गया। उस वक्त मैंने ऐसे पकड़ी थी, कार्मा खत्म नहीं हुआ था जब आप कर रहे थे। अभी कार्मा खत्म हो गया, आप बहुत नाराज हुए थे, उदास हुए थे, मायूस हुए थे, आप जो उनसे दूर हो गए थे। तो देखेंगे यहाँ पर कि रेजुवेनेट जो है किस क्षेत्र में आया है, कहाँ पे करना है, क्या करना है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन, यूनिवर्स, मालिक। देखिए वो समय नहीं था आपके फेवर में, ठीक है? अभी आपके समय आपके फेवर में है। तो वो टाइम नहीं था जब आपने किए थे, तो और ये जो टाइम है आपके फेवर में है, तो मतलब आप फिर से उस काम को कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई लोग आपका साथ नहीं दिए थे, सपोर्ट नहीं किए थे, आपको लगा था इन्होंने मुझे छोड़ के किसी और को चूज कर लिए थे, तो इस वक्त जो है आपका टाइम है ना? इट्स योर टाइम। तो आपका टाइम है, देखिए अपना समय आएगा, आ चुका है, आप लोगों का समय आ चुका है। तो सबका समय आ चुका है, आप मेरा भी समय आ चुका है। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट जो भी आपने किया है वो पूरा होते हुए आपके पास सारे टूल्स हैं, औजार हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। तो जाने का गम नहीं है, पाने की खुशी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए हो, देखिए जो बोल रही हूँ वही आ रहा है। जाने का गम नहीं है, जो को चला गया उसका गम नहीं है। और खुशी, देखिए जाने का गम नहीं है, देखिए जा रहे हैं, जो खत्म हो गया उसके गम नहीं है। और आने का, पावर में आने की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है? तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग बैड टाइम से गुजरे हैं, तो कोई बात नहीं। बुरा समय जो होता है इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, आप बहुत कुछ सीखे हैं। तो परमात्मा पे भरोसा रख के, बहुत बुरे समय से आप निकले हैं उसको बार बार याद करते हैं, सोचते हैं, रोते हैं बहुत लोग, वहाँ से बाहर निकल जाइए। वो जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएगी, आप चाहेंगे तो सुधार लेंगे। पावर आपके पास आ चुका है, ठीक है? तो और देखेंगे लिव लाइफ द फुल लिस्ट। देखिए
तो क्या है, आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से, जो भी आपके साथ बुरा समय गुजरा था, जो सिचुएशन था। अभी भी आप फ्री हैंड नहीं चल रहे हैं, फ्री हैंड चलिए, क्योंकि जस्टिस आपके पास आ रहा है। जस्टिस बोले तो न्याय, न्याय बोले तो परमात्मा आप पे कृपा कर रहे हैं। आपका गुड टाइम आ रहा है, बैड टाइम जा चुका है, गुड टाइम जो है आ रहा है। और आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा समय आ चुका है। अगर आप तो समय आ चुका है, अगर आप करते हैं तो आप कंफ्यूजन से बाहर आएंगे, वरना आपके पास जो है, जो लोग कर्मा के में अभी भी फंसे हुए हैं वो कंफ्यूज रहेंगे। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, वो लोग डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो और देखेंगे, आपको लोग कंफ्यूज करेंगे, कार्मिक पर्सन आपको कंफ्यूज करेंगे, आपका अंदर का डर आपको कंफ्यूज करेगा। और आपको, अगर आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ को चूज कर लेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ चूज करेंगे। ध्यान रखना, न्याय आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, दिमाग आपको लगानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और आपको ही फैसला करना है, ठीक है। तो और कोई कार्ड देंगे या बस चैरियट, तो आप समझ जाएंगे आप क्या करेंगे। नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, पॉजिटिविटी को लेंगे, जाएंगे। न्याय आ चुका है, समझ आ चुका है, ज्ञान आ चुका है, नॉलेज आ चुका है, जिसको कि आप जो है इनहेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए, अब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अब जो है आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिकॉज अब चैरियट की इसमें आ गए हैं, मेजर अरकाना है जस्टिस एंड चैरियट। तो आप जो है एक मेजर शिफ्टिंग आपके लाइफ में आएगा, बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्टिंग आएगी। शिफ्टिंग ऐसी जो हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, शिफ्टिंग नहीं यार पहले वाला ही लाइफ ठीक था क्या था, लेकिन शिफ्टिंग आएंगे, आप रोकेंगे नहीं, आप पकड़ेंगे नहीं, आप जकड़ेंगे नहीं, तो आपको जो है ये जो शिफ्टिंग है आपके फेवर में है। हो सकता है पिछले बार कहीं शिफ्टिंग किए थे तो आप फंस गए थे, परेशान हो गए थे, कि कहीं भी जगह आप शिफ्ट किए थे किसी भी तरह से, रिलेशन में, घर में, परिवार में, जॉब में, कहीं पे भी, तो इस वक्त जो है फेवर में है, आपका टाइम आपके फेवर में है। देखिए टाइम आपके फेवर में है। तो कहते हैं ना, समय बलवान तो गधा पहलवान, लोग ऐसे कह देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप कितने कितने पापड़ बेले हैं आप लोगों ने और कहाँ कहाँ से निकले हैं। तो लोग तो कह देंगे अरे क्या इसका तो नसीब अच्छा है, लेकिन नसीब के पीछे घिसाई कितनी हुई है किसी को नहीं पता चलता है, राइट। क्योंकि बिहाइंड ऑफ द सीन बहुत कुछ ऐसा चलते रहता है जो लोगों को नहीं पता होता, और हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे भाई, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल थिंकिंग क्यों हम शेयर करेंगे, राइट। जो लोग शेयर करते हैं वो समझ जाइए कि वो हार रहे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जब तक जीत रहे होते हैं तब तक छुपा के रखते हैं। आपके साथ कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, तो आपको अगर वो डराता है तो आप उसको निकाल दीजिए। इसको मैं निकाल देती हूँ यहाँ से, आप लोगों को बल मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ये कार्ड आगे आए पार्टनर के, मुझे वो भी आ रहा है, इससे रिलेटेड आए। अगर पार्टनर दुखी है, परेशान है, तो उनकी एनर्जी को आप पिक कर रहे होंगे मे बी, इसलिए तो जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, और आपके तरफ उन्नति तरक्की। देखिए पार्टनर आ गया ना, तो हो सकता है मिस कर रहे हो, जो धोखा दिए हुए हैं, जो भी पार्टनर, बिजनेस, कहीं पे, जॉब में, कैरियर में, कहीं पे भी आपको अगर कोई छला था, कोई भी आपको आपका हक नहीं दिया था, हक मारा था, तो अब जो है आप अपना हक खुद लेते हुए नजर आएंगे और उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे। अब आप पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी आगे जो है जीत निश्चित है। तो अब आते हैं कि जो लोग भी पार्टनर के बारे में, पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए अपने अपने पार्टनर और पर्सन से कनेक्ट हो जाइए। अभी हम चलते हैं डिवाइन से, बोलेंगे कि डिवाइन कनेक्ट करें आपको आपके पर्सन से, जिनको भी आप याद कर रहे हैं, जिनको भी देख के सोच के, इसलिए भी एक कार्ड देखिए, आपको छोड़ के उनका कोई एडिक्शन था, आपको छोड़ के किसी और को चूज किए थे, लगता है देखिए डेथ वो खत्म हो चुका है, उनका जो नशा था, उनका जो घमंड अहंकार था, खत्म हो गया है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्यों जाने दीजिए, क्योंकि इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलतियां जो होती है, लापरवाही जो होती है, अच्छा खासा चीज़ों को खराब कर देती है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। देखिए बहुत नाराज हैं, कार्मा का फेज जो है यहीं से जो है मतलब पहले ही उचक उचक के बोल रहे हैं कार्ड्स जो है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी व्यूअर्स अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और जिनको भी सोच के रीडिंग तक आए हैं, उन जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ थॉट्स है, फीलिंग्स है, इंटेंशन है, व्यूअर्स की तरफ क्या बात है। कार्ड उल्टा होके जा रहे हैं, तो और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं। ओके, ये उल्टा होके गया है, पता नहीं क्या था इसमें।
चार आए हैं ना, तो देखेंगे क्या कि कार्ड पहले आया था फर्स्ट। ओके, जजमेंट उल्टा हो गया है, ठीक है। ओके स्टार, ओके एंड अयो, बहुत मस्त। आपके पर्सन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्यों सहमे हुए थे? उनको लगता था कि उनके हाथ में जजमेंट है, ठीक है। किसी भी तरह का कुछ गलत संगत में, गलत चीज़ों में सारे कार्ड ऐसे, किस किस कार्ड को कहाँ कहाँ क्या करूँ बताओ आप। अब लोग बोलेंगे कि यार ऐसे ऐसे कार्ड है, बनाने वाले बनाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन का अहंकार जो भी है, घमंड जो भी है, टूटता हुआ, गिरता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अगर उनको लगता था कि किसी भी तरह से पावर से आपको कंट्रोल कर रखेंगे और लाइफ टाइम कंट्रोल करके रखेंगे, कभी भी आपको इस कब्र से निकलने नहीं देंगे, अगर उन्होंने सोचा था कभी भी कुछ भी तरह के सोच को लटका के अटका के रखे थे, तो जजमेंट आए ना आए जस्टिस आ चुका है, ठीक है। तो जस्टिस आ चुका है। जस्टिस जब आपके लाइफ में आ रहा है तो क्या हो रहा है, आप जीत की तरफ जा रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ भी जीत बताई थी कि मेजर शिफ्टिंग है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में शिफ्टिंग है। तो यहाँ पे आप मेजर इसके तरफ जा रहे हैं, एक शिफ्टिंग के तरफ जा रहे हैं। जो भी आपके पर्सन है, जो भी आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप हैं, तो आप एंड यू एंड योर पर्सन बोथ आर सेफ। आप और आपके पर्सन जो है दोनों के दोनों सेफ हैं, क्योंकि यहाँ एग्जाम्स देने आए थे, कुछ भी आए थे, यहाँ सपोर्ट है। लेकिन इस वक्त जो भी कार्मिक भी आ रहा था, सब चीज आ रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि कार्मा से रिलेटेड इस वक्त अगर आपके पर्सन सोचे तो क्या सोचे, वो ये सोच रहे हैं, पूरी एनर्जी उन्होंने लगा दी किस लिए, आपको रोकने के लिए, टोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। आप उनसे गार्ड करते हुए नजर आ रहे हो, बचते हुए नजर आ रहे हो उनसे, एकदम से उनको पता आपका, उनकी सच्चाई, कुछ भी नेगेटिविटी आपको पता चल गई है, और आप जो है बिल्कुल मतलब बचते हुए, जस्टिस समय भी आपका साथ दे रही है और देगी। तो यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या पर्सन है बहुत जल रहे हैं, और जो लोग दूसरे लोग जो भी हैं इस वक्त जो है उनको कार्मा रिवर्स हो गया है। जो भी जो कर रहे हैं वो रिवर्स जा रहा है, उनके पास ही जा रहा है। किसी भी तरह का जजमेंट, जस्टिस रोक रहे हैं, तो देखिए जस्टिस आ गया आपके लाइफ में, और उनके लाइफ में जस्टिस को तरसेंगे वो लोग। जस्टिस उनसे दूर भागती जा रही है, जजमेंट उनसे दूर भागता जा रहा है। और आप जो उनको बहुत मिस्ट्री वाले कैरेक्टर लग रहे हैं, क्योंकि अब आप उनको इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उनके हर सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बहुत लिमिटेड हो गए हैं। आप जो है यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, आप जो है सच्चाई को, अच्छाई को स्वीकारते हुए जाते हुए, किसी, आपको पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप पर्सन के साथ तब तक थे, आप ठीक है कर लो, समझाए होंगे आपने बहुत ज़्यादा, बट वो आपको छोड़ के किसी नेगेटिविटी में लिप्त हो गए। आप नेगेटिविटी को छोड़ के अपने जमीर को आपने जिंदा रखें, अपने ये को, और आप क्या किए, पॉजिटिविटी को चुन लिए। आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने पड़े हैं, बहुत जगह से निकले हैं आप, लेकिन परमात्मा ने आपको निकाल दिया। जब भी जजमेंट मिला आपके लाइफ में, समझ में आ गई, आपने मेडिटेशन किए होंगे, सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बने हैं, आपको कोई बनाया नहीं है, और समय ने बनाया है आपको इतना बलवान। तो ये जो है बहुत सारे लोग आपके पर्सन जो सोच रहे हैं कि ये किसकी वजह से हुआ, उनके कार्मिक फैमिली की वजह से हुआ। तो जो लोग भी अपने अपने पर्सन की, पेरेंट्स की सुने हैं, भाई बहन की सुने हैं, कहीं भी सुने हैं, उनको इंटरटेन करने गए थे, तो इस वक्त जो है वहाँ वो जजमेंट चाह रहे हैं कि हमको भी न्याय दो, जजमेंट दो, क्योंकि वहाँ वो कार्मिक के साथ फंस गए हैं, कार्मा उनके साथ निकल रहा है, वहाँ चल रहे हैं। और अगर आप दोनों के लव लाइफ में अगर कोई फादर फिगर, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर का हस्बैंड, जो भी था फैमिली में, जो भी लोग रहते हैं, वो लोग अगर कोई स्पेल वर्क किए थे कि आप दोनों अलग हो जाए, कुछ हो जाए, तो यहाँ पे उन लोगों को भी लग रहा है, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि अरे यार ये तो मतलब क्या ही हुआ, कहीं दूर अगर उन लोगों ने कर दिए हैं, तो आपके पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है, और कार्मिक है तो भी समझ में आ रहा है, ट्विन फ्लेम में है तो भी समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। समय, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास आना चाहते हैं, समय नहीं चाहती है कि आपके पास आए, क्योंकि डिवाइन नहीं चाहते हैं, जगलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। अब आपको रिश्ते की उतनी चाहत नहीं है, जब आपको चाहत नहीं है तो उनकी चाहत बहुत जग रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून सारे के सारे जो रिएक्शन यहाँ पे है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे है,
तो यहाँ पे अगर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत है तो इन्होंने मतलब किसी भी पैसे के लालच में किसी भी तरह से अगर तो अपने पेरेंट्स के पास गए थे, हाथ मिलाए थे, तो अपनी नादानी पे रोते हुए नजर आ रहे हैं और अपने कार्मिक से जाके भिड़ गए हैं और आपसे दूर होते हुए एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि इनके फादर हो या ये खुद इतना ही फादर हो और ईगो, घमंड, अहंकार जो है इनका जो है तोड़ रहा है। आपसे बात करना तो चाहते हैं बट चीज़ें जो है काफ़ी, देखिए बात करना तो चाहते हैं, देखिए स्टार्ट करना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है, इतना उलझ चुका है, इतना मतलब एक तरह से देखिए ख़त्म हो चुका है, इतना उलझ चुका है, फुलझ चुका है, कुछ भी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है, समय आपके फेवर में आ गया, उनका टाइम अप हो गया, उनका टाइम जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त जो है वो टेंशन में, देखिए ये कार्ड आ गया। तो उनके पास जो भी ऑप्शंस था किसी भी तरह का, कहीं गए थे शॉर्ट मतलब कहीं अगर आपके साथ ऑप्शन रखे थे और प्रॉफिट के लिए ऑप्शन रखे थे कि वहाँ पे मुझे प्रॉफिट है, फैमिली से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे 2 कार्ड है। अच्छा, ये तो पहले बता दो। तो यहाँ पे अगर फैमिली से रिलेटेड थे तो यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन हो सकता है कि कैरियर का दिखा के चले गए होंगे कि कैरियर हो सकता है पैसे के लिए, लेकिन ऑप्शन इनका पहले से था। तो इस वक्त जो है इनका ऑप्शंस आपके रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। जो आपके ऊपर ये कार्ड आया है तो ये कोई भी ऑप्शंस था तो ऑप्शंस जो है रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पे आ चुका है एंड नई शुरुआत यहाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच चलने लगी है। अब आपकी अच्छाइयाँ उनको नज़र आ रही है। अब अगर 2 ऑप्शंस थे तो और एक ऑप्शंस आपको समझ में आ पा रहे हैं। देखिए ये कार्ड इसीलिए वहाँ से उठाई थी, बोली थी ना कि इनको टेंशन होगी, आएगा कार्ड। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, शर्मिंदगी का एहसास अलग से हो रहा है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर ऑप्शंस रख के आपको छोड़ के गए थे। माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट से अगर आपने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई बार एक बार स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका मूड ही नहीं है। जब आपका मूड नहीं है तो कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि समय इतना हद तक बदल जाएगा कि मतलब उनको कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुका है। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पे उनको ये नहीं पता था कि इस तरह से पेन मिलेगा, इस तरह से दर्द, जो दर्द आपको बार बार दिए थे ये, उस दर्द को, उस भयानक वाले दर्द को अभी ये महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनको टेस्ट नहीं किए थे ये, ठीक है, टेस्ट नहीं किए थे। आपके ऊपर टेस्ट किए थे, अपने ऊपर टेस्ट नहीं किए थे। बहुतों लोगों के ऊपर टेस्ट किए थे, अपने ऊपर टेस्ट नहीं किए थे। अभी जो है जब दिल टूटता है, एक एक करके जब तलवारें दिल पे घुसती है तो कैसा लगता है, बेचैन, काफ़ी बेचैन, पेन में, दर्द में, स्लीपलेस नाइट, सोए नहीं है, अर्ली मॉर्निंग बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो रही है, आप बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये बोले तो कहाँ से बोलें, शुरू करें तो कहाँ से करें। आपको लगेगा कि इतना सारा तो इस बंदी को चांस दिए थे, क्या ही किया है इस बंदी ने, और जब इतना टाइम तक नहीं किया तो एक और चांस दे देंगे तो क्या हो जाएगा। कितने लोगों को रेजोनेट किया लिखना। आप लोग बिल्कुल भरोसा जो है इनका, आपका भरोसा जो है इनके ऊपर से उठ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी बार भी टाइम दिए हैं, जितनी बार भी इनको मौका दिए हैं, इन्होंने मौके का फायदा उठाया, मौके पे चौका मारा है। चले जाते हैं, आते हैं, रुलाते हैं। ऑप्शंस रखे थे, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क यहाँ पे है, तो किसी भी स्पेल वर्क से आपको खींचते थे, कुछ भी करते थे। तो इस वक्त जो है जहाँ जाके फंसे थे, जहाँ ऑप्शंस था इनका, वो ऑप्शंस इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ गया। अब जो इनको लग रहा है कि यार मतलब अब उनको लग रहा है कि तो क्या आप एक सपने की तरह है, तो क्या आप उनके हाथ से छूट जाओगे, तो क्या आप निकल जाओगे, तो क्या आप किसी और को चूज कर लोगे। तो सोसाइटी, समाज, घर, परिवार, तो जब अच्छे समय चलते हैं ना तो सब आते हैं। तब आपके साथ जब इनका अच्छा समय था तो इनको सब हाथों हाथ लेके बैठे थे। जब आपने इनका साथ छोड़ा तो सब इनसे किनारा कर रहे हैं। अब जजमेंट मांग रहे हैं और आपको न्याय आ चुका है। अब ये जजमेंट के लिए रो रहे हैं। जहाँ गए थे उनके चक्कर में जो अच्छा खासा आपका एक रिश्ता था, उस रिश्ते को इन्होंने क्या किए, उस रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दी है इन्होंने। किस लिए? सिर्फ फैमिली कार्मिक रही होगी इनकी, इनको फैमिली के पैसे की जरूरत थी, फैमिली को इनके पैसों की जरूरत थी। पैसा 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 था, इमोशन नहीं था। यहाँ पे इमोशन कहीं भी नहीं दिख रहा। इमोशन तो एक ही कार्ड आया है और वो है आपके साथ।
तो जब इमोशन आपके साथ है, जब अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, अब बताएं तो क्या बताएं, ब्लड रिलेशन है। और कुछ लोगों को हो जाता है नहीं नहीं यार, अपने फैमिली के बारे में हमें बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वो तो मेरी फैमिली है, वो तो ब्लड रिलेशन है, तो हम कैसे ऐसे करेंगे। तो कुछ आपके पर्सन के अंदर ऐसी हैबिट है कि पूरी दुनिया बुरी है, ना वो बुरे है, ना उनकी फैमिली बुरी है, और वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, अपने फैमिली के अगेंस्ट, अपने सिबलिंग के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। तो इस वक्त जो है उनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, सुन नहीं सकते थे, अब उनको सहना पड़ रहा है, उनके जूते उन्हीं के सर लग रही है। तब उनको महसूस हो रहा है अरे यहाँ तो सब मुझे पैसे के लिए ही पूछते हैं, यहाँ तो जो ऑप्शन इन लोगों ने मेरे को यूज किया, और आपके साथ इनका इमोशन जुड़ा हुआ है। तो इनको एक थोड़ा सा डर है इनके अंदर में कि आप इनको कहीं छोड़ ना दें और किसी को यूज ना कर ले। तो डर, तो एक डर के साये में जीते हुए रिश्ता ये खत्म हुआ है। आपका पूरा रिश्ता यहाँ पे एक तरह से आप लोगों का खत्म हो गया। बहुत लोग डिवोर्स तक चले गए हैं, बहुत लोग सन्नाटे में रिश्ता चला गया है, बहुत लोगों का कोल्ड में चला गया है, बात विचार सब बंद हो चुका है, कब्र में चला गया है। अब जो है लगता है और कुछ बातें नहीं करनी, जो हो गया सो हो गया। अब उस पर कोई भी टॉपिक पे कोई भी डिस्कशन जो है बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिनको जितना रेजोनेट करे वो वाला पार्ट ले लीजिएगा, और जो रेजोनेट ना करे वो सोचिएगा कि किसी और के लिए है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए। तो बहुत मतलब पेन में एक आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी, नॉलेज, मतलब जब बोलते हैं ना कि अब अक्कल आ रही है। ठीक है, अब अक्कल आ रही है कब? जब अक्कल कि जब बंट रहा था तो पता नहीं कहाँ थे। परमानेंट कमिटमेंट चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, डिवाइन नहीं चाहती है। डिवाइन एकदम से ब्रेक लगा दी है इनके लाइफ में। देखिए, बोझ ब्रेक लगा दी है इनके लाइफ में। जब भी एक कुछ आपके तरफ आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जो है डिवाइन जो है, मैं एक ब्लैक एनर्जी इनके ऊपर है, किसी भी तरह का ब्लैक एनर्जी इनके ऊपर है, ब्लैक थॉट्स है। ब्लैक एनर्जी की वजह से कुछ घपला घोटाला आपके तरफ करेंगे। 10 नंबर अगेन है, 10 नंबर एक आपका ये हो गया। तो जो भी इन्होंने किया था 1 से 9 तक, 10 में इनके सर पे गिरा है। वो जो भी शुरू से जो स्मार्ट थे, जो भी झूठ बोले थे, जो भी जिनके जिनके जैसे भी थे, कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक स्पेल किए थे, कुछ लोगों का झूठ बोले थे, कुछ लोग ऑप्शंस में आपको रखे थे, कुछ लोग मतलब फैमिली को फैमिली फैमिली करते रहते थे। तो जो जैसा हो वैसा आप लोग ले लीजिएगा, बट आपको दुख दिए थे। ठीक है, वही चीज इनके लिए बोझ बन गया। आप नहीं आ सकते हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, आप बहुत नाराज चल रहे हैं, और जब आपके से बातें नहीं हो रही है तो डर जो है गुस्से में बदल रहा है। इनका जो डर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो गुस्से में बदल रहा है। जब काम नहीं होता है तो देखना, लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग जो होते हैं ना, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, कि उनको कंट्रोल करने की आदत होती है, और आप उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा चुके हैं। तो इस वक्त जो है बहुत गुस्से में है, तो बेहतर होगा कि इस वक्त तो कांटेक्ट ना ही करें, क्योंकि इस वक्त जो है कितना भी मीठा मीठा बोलेंगे, कितना भी करेंगे, बट अंदर से वो चीज़ रहेगा। फिर कुछ गलत स्पेल वर्क करने की आदत है तो कर ही देंगे, जब जिनकी जो आदत होती है वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। क्या करना है यहाँ पे, इनके कोड से डिस्कनेक्ट करना है, कट करना है, अपनी एनर्जी को उठाना है। चैरियट, जस्टिस की एनर्जी को उठाइए। स्टारडम, आप कहीं, आपका नेम फेम कहीं आने वाला है, जीत आपका बढ़ने वाला है। देखो, हम उतना अच्छा से इसको एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो बहुत ही ज़्यादा आपका नेम फेम आने वाला है, जीत आपका बढ़ने वाला है। आपकी जो भी काम आपने किए थे, छोटे 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 छोटे, उसका जो है अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। थोड़ा वेट कीजिए, आ रहा है, जस्टिस है। तो जो जैसे कार्मा का फेज से निकल रहे होंगे, क्योंकि कलेक्टिव से किस उम्र के लोग देख रहे होंगे कि कैसा कार्मा होगा, यहाँ नहीं बता सकते, तो उस हिसाब से आ रहा है। रोड ही जस्टिस एंड जजमेंट आ रहा है, तो बस मानिए कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। और जो निकल चुके हैं वो निकल चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उस दलदल में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर, थैंक यू।